डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। हेलो बच्चों, आज हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल का अध्ययन करेंगे। उसका अशोक के फूल। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल से लिया गया है, जिसमें एक समाज से बहिष्कृत प्रतिबिंबित कविता निबंध संग्रह हम इसको मान सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता हम लोगों को होती है तो हम उसे बड़ा मान सम्मान देते हैं, लेकिन जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो हम उसको तुच्छ समझने लगते हैं, तुच्छ सा समझकर उसको हेय दृष्टि से देखने लगते हैं। इसमें अशोक के फूल के माध्यम से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताने का प्रयास किया, जिसमें बहुत से बिंबों का सहारा उन्होंने लिया है। इसमें है कि अशोक के फूल है क्या। दरअसल अशोक का फूल कंदर्प देवता माने कामदेव होता है। कामदेव को कंदर्प देवता भी कहते हैं। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक पुष्प है अशोक का फूल। ठीक है, 5 प्रमुख पुष्प थे उनमें से एक अभी आगे हम बताएंगे उसको कौन कौन से थे। तो उनमें से एक फूल था अशोक का फूल। कालिदास युगीन साहित्य में अशोक का अनेक स्थानों पर उल्लेख हमें मिलता है, हमें दिखाई पड़ता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह उदास नहीं है। ठीक, आपने एक पहाड़ों पर एक पुष्प देखा होगा लाल रंग का, सुर्ख लाल रंग का होता है। पहाड़ों पर जीवन आप जानते हैं, जहाँ पर पानी ना हो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन कहा जाता है। लेकिन फिर भी वह वृक्ष, वह पौधा पहाड़ों पर अपनी जीवंतता का, अपनी जीवटता का प्रमाण देता हुआ खड़ा रहता है। और उसमें जब फूल आते हैं तो वह सुर्ख लाल रंग का फूल होता है। और लाल रंग का फूल आप जानते हैं प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उल्लास का प्रतीक माना जाता है। तो इस अशोक की यही विशेषता है कि यह उदास नहीं है, क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब इसे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ था, जैसा ये प्रसन्नचित्त था वैसा ही आज अनादरित होकर, यानी समाज के द्वारा अनादरित, यानी जिसको उपेक्षा की गई है, होकर भी ये आज उतना ही सम्मान इसे प्राप्त हो, उतना ही यह प्रसन्न है, उतना ही ये खुश दिखाई देता है। निबंधकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जैसा वह तब था वैसा ही अब है। चाहे कालिदास का समय रहा हो, चाहे आज का वर्तमान समय रहा हो, किंतु मानव की जो मनोवृत्ति है वो अवश्य परिवर्तित हो गई है। समय के साथ हम मानवों की मनोवृत्तियाँ, हम मानवों की सोच हमेशा बदलती रहती है। प्राचीन संस्कृति के ही समान इस वृक्ष की उपेक्षा से निबंधकार बहुत चिंतित है। जिस तरह से हम अपनी प्राचीन संस्कृतियों की उपेक्षा कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृतियों को छोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से इस वृक्ष की उपेक्षा से निबंधकार चिंतित है। वर्तमान में आज के वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति में अशोक के वृक्ष की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के विस्मरण के प्रति चिंता प्रकट करता हुआ कवि इस निबंध में, जो इसका शीर्षक अशोक के फूल है, में बताने का प्रयास किया है कि हमें अपनी प्राचीन संस्कृतियों का, सांस्कृतिक मूल्यों का विस्मरण नहीं करना चाहिए, उसे भुलाना नहीं चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। आइए देखते हैं अशोक के फूल। निबंधकार ने लाइट की समस्या आ रही है, एक मिनट। देखिए, अशोक में फिर फूल आ गए हैं। ये फूल निबंधकार यहाँ लिख रहा है कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर अस्तवकों में, अस्तवक माने होता है गुच्छा, यानी अशोक का फूल जो है ये गुच्छों में फूलता है। गुच्छेदार फूल जो होते हैं, जिसमें अस्तवक जिसे कहा जाता है, गुच्छा आप समझ रहे होंगे, गुलदस्ता जिसे आप समझ सकते हैं।
तो इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्प, अभी हमने बताया कि लाल पुष्प जो है वो प्रसन्नता का, उल्लास का, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो अशोक का पुष्प भी लाल रंग का है, लेकिन यहाँ लाल रंग का ही नहीं, दो प्रकार के फूल होते हैं अशोक में, एक सफ़ेद रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है। फिलहाल यहाँ लाल रंग की बात की जा रही है कि इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहक भाव है। ठीक है, बहुत सोच समझकर लाल फूल देखकर हम वैसे भी हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नचित्त हम आकर्षित हो जाते हैं। हम नहीं, कीट पतंगे भी, पक्षियाँ भी उस पर आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता अर्थात काम देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर, वैसे तो बहुत से मनमोहक पुष्प हैं, लेकिन उन सभी पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 पुष्पों को ही अपने तुरीण में, तुरीण माने क्या होता है, तरकस। आप जानते हैं कामदेव पुष्प बाण चलाते थे। पुष्प का बाण, पुष्प यानी प्रेम का प्रतीक माना जाता है, प्रेम के देवता ये माने जाते हैं। और इनका जो धनुष बाण था, जिस पर भी ये अपने धनुष बाण से प्रहार कर देते थे, वह प्रेम पास में फंस जाता था, उनके अधीन हो जाता था, प्रेम के अधीन हो जाता था। तो तुरीण माने तरकस होता है, तुरीण में स्थान देने योग्य समझा था यह अशोक ही है, यानी उन 5 पुष्पों में से एक अशोक का पुष्प है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। लेखक कहता है, इस फूले हुए अशोक के फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, मैं हताश हो जाता हूँ। क्यों हताश हो जाता हूँ? आगे कहता है कि इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में, यानी सुंदर चीज़ों को देखकर उनमें बुराइयाँ, उनमें कमियाँ निकालने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको अगर कहा जाए ये बहुत देखो ये वस्तु बहुत अच्छी है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी वो निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो वही कहता है कि इसलिए नहीं कि सुंदर, मेरा मन इसलिए उदास नहीं होता कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, लेखक कहता है, निबंधकार कहता है, कुछ लोगों को इसमें रस मिलता है। दरअसल वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, बहुत दूरदर्शी, दूर माने दूर की, दर्शी माने देखने में, बहुत दूर के देखने वाले होते हैं। जो भी सामने पड़ गया, यानी ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के सामने जो भी पड़ गया, उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का वे हिसाब लगा लेते हैं। आपने समाज में बहुत से लोगों को किसी को देखकर ये कहते हुए सुना होगा कि अरे आगे चलकर ये फलाने ऐसा हो जाएगा, आगे चलकर फलाने वैसा हो जाएगा। ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं। भाई किसी के जीवन में आगे चलकर वह बच्चा क्या होगा, क्या नहीं होगा, वह व्यक्ति अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, हम अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यह डाकू ही बनेगा, या राजा ही बनेगा, या अच्छा बनेगा, वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कर्म के हिसाब से वह बनता है। तो उसके जीवन, जो दूरदर्शी होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि, लेखक कहता है, मेरी दृष्टि जो है वो दूरदर्शी नहीं है, इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर, इस अशोक के फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी, मेरे परमेश्वर ही जानते हैं, मेरे भगवान जानते हैं, पर जो थोड़ा सा मैं अनुमान कर सकता हूँ वो आपको बताता हूँ। मैं इस फूल को देखकर उदास क्यों हो जाता हूँ, ये तो वास्तव में मेरा ईश्वर ही, मेरा खुदा ही, मेरा भगवान ही जानता है, लेकिन इसके विषय में जो थोड़ा बहुत मैं अनुमान कर सकता हूँ, जो मुझे लग रहा है, उसको मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। लिखता है निबंधकार कि भारतीय संस्कृति में और इसलिए जीवन में भी, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति हमारे जीवन में घुली मिली है, इसलिए हमारे जीवन में भी इस पुष्प का, यानी अशोक के इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम, यानी आना और जाना, दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यवहार है। यानी नाटकीय व्यवहार की तरह से, नाटक की तरह से वो हमारे जीवन में आया और चला गया। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पहले भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, लेकिन कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर यह प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। यानी कालिदास से पहले भी अशोक का फूल था संसार में, लेकिन कालिदास के कविताओं में जब इस फूल का वर्णन जिस तरह से सुकुमारता और शोभा से परिपूर्ण होकर वर्णित किया गया, वह पहले नहीं था। यानी उससे पहले वह उपेक्षा का शिकार था, लेकिन कालिदास पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस अशोक के फूल को अपने काव्यों में स्थान देकर उसकी शोभा और सुकुमारता को बढ़ा दिया था। उस प्रवेश में, यानी जब काव्य में, कविताओं में, काव्य क्षेत्र में यह अशोक का फूल प्रवेश करता है, तो उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। जैसे नई नवेली दुल्हन घर में प्रवेश करती है, ठीक वैसी ही शोभा उसमें थी, गरिमा थी, पवित्रता थी और सुकुमारता थी। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ
यानी मुसलमानी सत्ता जब आ गई तो यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया, हटा दिया गया। अब वहाँ का नाम आ गया। अब जानते हैं वहाँ पर मुसलमानी सल्तनत में एक फूल ऐसा था जो हर सुल्तान के हाथों की शोभा बढ़ाया करता था, वो था गुलाब का पुष्प। खैर वो भी लाल था, लेकिन इस गुच्छेदार फूल को, इस अस्तवक के फूल को हटा दिया गया। तो मनोहर पुष्प को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार से जैसे गौतम बुद्ध, विक्रमादित्य आदि लोगों का नाम लिया जाता है, वैसे ही यानी काम चलाओ, जब आवश्यकता पड़ती थी तो नाम लिया जाता था, और जब नहीं आवश्यकता पड़ती थी तो हमें भूले हुए प्रतीत होते थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, वह बहुत ही अपूर्व था। इतना ही नहीं, कैसे अपूर्व था, उसमें क्या था, ऐसा क्या था कि जो अपूर्व माना गया, जो अपूर्व यहाँ कह दिया गया कि अपूर्व, जिसका कोई पूर्व सानी ना रहा हो, जिसका और कोई उदाहरण ना रहा हो, ऐसा क्यों कह दिया गया। देखिए लिखते हैं कि सुंदरियों के असिंजनकारी। असिंजनकारी क्या है, असिंजन होता क्या है, पहले ये जान लीजिए आप लोग, असिंजन क्या है। असिंजन माने होता है आलता, आपने सुना होगा, आलता नाम सुना होगा, आलता रंग जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अपने पैरों में लगाया करती हैं, आलता आपने नाम सुना होगा, सुना है, हाँ, आलता। जब महिलाएं अपने पैरों में रंग लगा लेती हैं, आलता लगा लेती हैं, तो पैरों की शोभा बहुत बढ़ जाया करती है। ठीक है, किनारे किनारे पंजे में, पैर के पंजे में किनारे किनारे जो लाल रंग लगाए जाते हैं, उसी को असिंजन यहाँ लिखा गया है। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले, नूपुर माने पायल, जिसमें पायल बंधे हो, ऐसे पैर, सुंदरियों के ऐसे पैर जिसमें रंग लगे हों और पायल भी पहन रखे हैं उन्होंने। नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से, कोमल आघात से यह अशोक का फूल फलता था, फूलता था, पुष्पित होता था। कोमल कपोलों पर, उन सुंदरियों के कोमल गालों पर कर्णावसंत के रूप में, कर्णावसंत, कर्ण माने कान होता है, बसंत आप जानते हैं बड़ा ही मनोहर मौसम है, कर्णा वसंत के रूप में झूलता था। बसंत के मौसम में झूले पड़ जाते हैं, सावन के महीने में, वही बसंत का मौसम माना जाता है लगभग। ठीक है, तो झूले पड़ जाते, तो कोमल गालों में, कानों में यह अशोक का फूल, सुंदरियां इसे कानों में भी पहनती थीं, जो ये झूलता हुआ उनके कोमल गालों पर झूलता रहता था। और चंचल नील अलकों की, अलक माने यहाँ पलक है, अलकों की शोभा, अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। ठीक है, उनकी सुंदरता को यह अपनी चंचलता के माध्यम से 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। आप जानते हैं महादेव, कामदेव ने महादेव भगवान शंकर को भी एक बार विचलित कर दिया था अपने बाणों के द्वारा। तो वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। और मनोजन्मा देवता अर्थात मन के द्वारा जन्म लेने वाले देवता, जिसे कामदेव कहते हैं, कि एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। यानी हमारे साहित्य में अशोक का फूल एकाएक आया और एकाएक ही निकल गया। पर ऐसा क्यों हुआ? निबंधकार यहाँ कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। कंदर्प देवता कामदेव के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में जो कि तो है। कामदेव के जो अन्य बाण हैं उनकी कदर आज भी, उनका महत्व आज भी दुनिया में ज्यों का त्यों है। पर अशोक के फूल को क्यों भुला दिया गया? अरविंद कमल, कमल को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नौ मल्लिका की अवश्य यह विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। पर भुलाया गया है तो केवल अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? प्रश्न करता है निबंधकार आपसे कि क्या यह मनोहर पुष्प, इतना मनोहर होते हुए यह पुष्प क्या भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? नहीं,
ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। कवि कहता है, लेखक कहता है कि मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले, तरंगायित क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप अशोक की पत्तियों को देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे लहर सी उसकी पत्तियों में आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये किनारा जो है इसी को यहाँ पर तरंगायित लिखा गया है, ठीक है, तरंग की तरह से। तो एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को, सबसे बड़ी बात यहाँ ये कही गई, निफूला पेड़। निफूला यानी जिस तरह से किसी स्त्री को अगर संतान की उत्पत्ति ना हो, अगर कोई स्त्री संतान न उत्पन्न कर पाए तो उसे बांझ कहा जाता है। जिस धरती पर अनाज ना उत्पन्न हो पाए, बीज पनप ना पाए, उसे बंजर कहा जाता है। ये बहुत बड़ी गाली होती है, स्त्री के लिए बांझ, इस धरती के लिए बंजर। उसी तरह से किसी वृक्ष को अगर निफूला कहा जाता है तो उतनी ही बड़ी गाली उस वृक्ष के लिए होती है, ठीक है। तो एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। लेखक कहता है याद भी किया, इस अशोक को अगर याद भी किया लोगों ने तो कैसे? अपमान करके। कितना ही अपमान उसका किया गया। लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है? लेखक कहता है कि मेरे मानने न मानने से, आपके मानने न मानने से क्या होता है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। एक पहली ईसवी सन जब था, ईसवी सन जब आरंभ हुआ था तो ये अशोक का फूल बड़े ही शान से भारतीय धर्म, साहित्य, शिल्प में महिमा के साथ, बड़ी ही महिमा के साथ यह सम्मिलित हुआ था, इसे समाहित किया गया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। गंधर्व बताइए देवताओं की तीसरी कोटि मानी जाती है जो पर्वतों में निवास करती है, और कंदर्प माने कामदेव। गंधर्व और कंदर्प दोनों एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। यानी कामदेव भी तृतीय वर्ग के देवता थे, तृतीय वर्ग के देवताओं में आते हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य कौन थे? वरुण देव थे, कुबेर थे और वज्रपाणि यक्षपति थे। वज्रपाणि माने हाथ, वज्र है जिसके हाथ में, यक्षपति अर्थात इंद्र। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया, वही आपको हमने पहले बताया कि कामदेव का नाम था, तो कंदर्प यद्यपि आज भी कामदेव का ही नाम हो गया है, फिर भी वह गंधर्व का ही एक पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे। भगवान शंकर का ध्यान भंग करने के लिए उस समय ये पिट चुके थे। विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद उनका अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है। आप जानते हैं हीनयान, वज्रयान। आपको अगर बौद्ध धर्म आपने पढ़ा है तो बौद्ध धर्म आगे हीनयान और वज्रयान, हीनयान और महायान होता है। महायान आगे चलकर वज्रयान में बदल जाता है, और वज्रयान जो था मतलब जिसे भ्रष्ट कह सकते हैं संप्रदाय था ये, इसका सबूत है। कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।